इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 जो लीनियर इक्वेशन है उसके वर्कशीट 1 को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 और समझेंगे कि आपका इक्वेशन जो है वह कैसे सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ 1 में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, लिखा है व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड। एक इक्वेशन में आपका इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या होता है और इक्वल के राइट साइड में क्या होता है उसको लिखना है। देखिए तो इक्वल के लेफ्ट साइड में आपका होता है LHS जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एंड इक्वल के राइट साइड में आपका हो जाएगा RHS यानी राइट हैंड साइड। LHS एंड RHS को लिखेंगे। ओके, अब लिखा हुआ है इन अ लीनियर इक्वेशन व्हाट इज द पावर ऑफ द वेरिएबल। कोई भी आपका इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसका पावर क्या होता है। पावर मतलब ऊपर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता है उसको हम लोग पावर 1 कहते हैं। यानी अगर इसका क्वेश्चन होगा इन ए लीनियर इक्वेशन व्हाट इज द पावर ऑफ वेरिएबल, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 1, क्योंकि कोई भी नंबर के ऊपर अगर पावर नहीं होता है तो हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट 1 मानते हैं। अब देखिए इन सर्कल द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है या इक्वेशन है जिसमें कोई पावर नहीं दिया हुआ, यानी अब कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। देखिए ये आपका लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका पावर दिया हुआ है 2, इसलिए ये आपका नहीं होगा। इसमें पावर 3 दिया हुआ है इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे आपका कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर हो जाएगा। और एफ नंबर में भी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ऐसे कौन सा इक्वेशन है जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, तो आपका हो जाएगा ए नंबर, इधर बी नंबर, डी और एफ नंबर। इसके ऊपर कोई पावर आपका नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, तो ये आपको लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द LHS एंड RHS ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको LHS और RHS आपको लिखना है। देखिए जो इक्वल के लेफ्ट साइड होगा वो LHS कहलाएगा, जो इक्वल के राइट साइड होगा वो आपको RHS कहलाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ y-3, इसको लिखेंगे y-3 और यहाँ आपका हो जाएगा RHS में 9। यहाँ आपका हो गया 2x + 1 और इधर आपका हो गया 5। इधर हो गया y/3, यहाँ हो गया आपको 9, यहाँ क्या हो गया आपको 5y - 1 और इधर हो गया आपको 9 - 2y। ओके, आपको LHS में जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे और RHS में जो नंबर या इक्वेशन होगा उसको हम लोग वहां पे लिखेंगे। तो आपको इक्वल के लेफ्ट साइड में जो हो गया उसको लिख दिया गया और इक्वल के राइट साइड में जो था उसको भी आपको लिख दिया गया। ओके, अब आगे देखिए। उसके बाद है यहां है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू एन इक्वेशन। जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखना है। सबसे पहला क्या लिखा है, 3 एडेड टू अ नंबर x इज 5। हम लोग x में या 3 में x हम लोग ऐड करेंगे जो 5 होगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा, 3 एडेड टू अ नंबर x, तो यहाँ लिखाएगा आपको 3 + x = 5, ये इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड, अ नंबर y इंक्रीज बाय 6। एक नंबर y जो है जिसमें 6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो y को नंबर मान लिए और आपको 6 बढ़ गया और इक्वल टू आपको 9 आ गया। अब क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर x। आपको x में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है इज इक्वल टू 10। तो आपका x नंबर हो गया, कोई भी वैल्यू मान लिए, उसमें आपका 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और आपका आंसर 10 आ रहा है। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए ट्वाइस और नंबर p, ट्वाइस मतलब हो गया दुगना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्वाइस नंबर p = 12, तो इसका मतलब हो गया दुगना, मतलब हो गया 2p = 12 हो जाएगा। अब क्या है, 15 लेस देन अ नंबर। एक नंबर है जिससे
15 कम है, ठीक है। तो नंबर को a मान लिए, जो यहाँ पे a लिखा हुआ है, a माइनस 15 इक्वल टू आपका हो जाएगा आंसर 7, ठीक है। अब देखिए 2/3 और नंबर x इज 5। 2/3 का मतलब होता है 2/3 और नंबर x हो गया, यानी कोई भी नंबर का 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2/3 मतलब 2/3, ऑफ का मतलब क्या मल्टीप्लाई होता है, तो 2/3 और नंबर x तो 2/3 x हो जाएगा इक्वल टू 5 लिख देंगे। 2/3 x इक्वल टू 5। 3 टाइम्स और नंबर x, कोई नंबर है x, उसका 3 गुना कर दिए, डिक्रीज बाय 1, उसमें 1 कम गया, इक्वल टू 4। तो नंबर x मान लिए, उसका 3 गुना हो गया 3x, कितना माइनस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 3x माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा आंसर 4। ये इसका इक्वेशन हो गया। 6 टाइम्स अ नंबर y, कोई नंबर है 6 गुना, 6 टाइम नंबर y इज 3 मोर देन द इटसेल्फ, यानी आपका इसका इक्वेशन हो जाएगा 6y इक्वल टू 3 प्लस y, ये हो जाएगा। लिखा है 5 लेस देन 1/3 और नंबर z, यानी कोई नंबर 1/3, कोई नंबर है उसका 1/3 निकाल के आपको 5 माइनस करना है और इक्वल टू 5 दिया हुआ है। यहां लिखेंगे 1/3 z, क्योंकि 1/3 z लिखा है ऑफ नंबर z, तो 1/3 z हो जाएगा, यहाँ -5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्यों, क्या लिखा है 1/3 नंबर z, तो 1/3 z हो गया, लेस देन 5 लिखा है इसलिए -5 हो गया, इज 5 है तो इक्वल टू 5 कर दिए। अब क्या है 2 टाइम्स द सम ऑफ नंबर x एंड 3, तो x और 3 का सम करेंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके इक्वल टू 4 आएगा। या इसका इक्वेशन क्या होगा, यहाँ लिखेंगे x प्लस 3, उसके बाद यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल टू हम लोग 14 देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे और जैसा स्टेटमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को लिखेंगे।